नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, मेंटेनेंस केसेस के रिगार्डिंग रजनीश वर्सेस नेहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, सभी को डायरेक्शन दी थी कि रजनीश वर्सेस नेहा में दिए गए इनकम एफिडेविट के अनुसार या उसमें दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही मेंटेनेंस फिक्स होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में हर कोर्ट, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे फैमिली कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, क्या वो रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट को लेटर और स्पिरिट में फॉलो कर रहे हैं? क्या हर केस में, चाहे वो 125 सीआरपीसी का हो या डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस का हो या सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन हो, क्या हर केस में कोर्ट पति पत्नी से इनकम एफिडेविट मांगती है? और क्या हर केस में मेंटेनेंस इनकम एफिडेविट के बेसिस पर ही डिसाइड होता है? दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट्स रजनीश वर्सेस नेहा में दी गई गाइडलाइंस या उसमें दिए गए इनकम एफिडेविट को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, और इसी बात से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए देश के सभी हाई कोर्ट्स और सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को दोबारा से रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट को सर्कुलेट करने के लिए कहा गया है, ताकि वो उसको दोबारा से ध्यान से पढ़े, समझें और हर केस में जहां पर मेंटेनेंस फिक्स होना है उसमें उस जजमेंट को लागू करें। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को नेशनल जुडिशियल एकेडमी और स्टेट जुडिशियल एकेडमीज को भी, वहां पर भी इस जजमेंट को सर्कुलेट करने के लिए कहा गया है, ताकि वहां पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस जजमेंट को शामिल किया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लगा कि अभी भी रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस को या इनकम एफिडेविट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में हमें आज के केस को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि फैमिली कोर्ट से लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और जहां पर यह बात निकल के आई कि रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को, अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2008 में हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटा और बेटी हुई, लेकिन आपसी झगड़े और मतभेद के कारण दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लगे। ऐसे में बेटी अपनी मां के साथ रहने लगी और बेटे की कस्टडी पिता ने रख ली। दोस्तों, इसके बाद सन 2018 में पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, इसके कुछ महीनों बाद ही पत्नी ने पति के अगेंस्ट 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस लेने के लिए केस फाइल कर दिया। इस केस में उसने अपने और अपनी बेटी के लिए मेंटेनेंस मांगा। दोस्तों, सन 2022 में फैमिली कोर्ट के द्वारा पति की डाइवोर्स पिटीशन को अलाउ कर दिया गया और पति को पत्नी से लीगली डाइवोर्स मिल गया। दोस्तों, इसके बाद फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के सेक्शन 125 सीआरपीसी की पिटीशन को भी डिसाइड कर दिया गया, जिसमें फैमिली कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया और केवल माइनर बेटी को मेंटेनेंस दिया, वो भी 20,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद पत्नी और बेटी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और मेंटेनेंस अमाउंट और भी रिड्यूस कर दी, यानी कि जो मेंटेनेंस पहले 20,000 रुपीज पर मंथ लगा था, हाई कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को 7,500 रुपीज यानी कि 7,500 रुपए पर मंथ का कर दिया। इसके बाद बेटी के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि इस केस में किसी भी पार्टी का इनकम एफिडेविट नहीं लिया गया था। हाई कोर्ट ने भी केवल प्रिजम्पशन के बेसिस पर ही बेटी के मेंटेनेंस को 20,000 से घटा करके
7,500 रुपए कर दिया था और यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खटक गई। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट के बाद भी ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं या डिसाइड हो रहे हैं जहां पर इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस बिना इनकम एफिडेविट के ही डिसाइड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स इस बात का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि मेंटेनेंस ग्रांट करते समय रजनीश वर्सेस नेहा में दी गई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, वो मैंडेटरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें तरह तरह के मेंटेनेंस पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, अपनी गाइडलाइंस दी हैं, डायरेक्शन दी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर सभी कोर्ट सभी जुडिशियल ऑफिसर्स रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस या इनकम एफिडेविट के हिसाब से मेंटेनेंस को फिक्स करेंगे तो केसेस ट्रायल कोर्ट के लेवल पर ही खत्म हो जाएंगे। पार्टीज को आगे फर्दर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया और इस केस को दोबारा से हाई कोर्ट को रिमांड बैक किया ताकि हाई कोर्ट रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार इस केस को डिसाइड कर सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देश के सभी कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, और सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को फिर से सर्कुलेट करने के आदेश दिए ताकि वो इस जजमेंट को दोबारा से पढ़ सकें, समझ सकें और हर केस में जहां पर मेंटेनेंस की पॉइंट आता है इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें। और दोस्तों इतना ही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी और स्टेट जुडिशियल एकेडमीज को भी इस जजमेंट को भेजने के, सर्कुलेट करने के निर्देश दिए ताकि उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इस जजमेंट को वहां पढ़ाया जाए और अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शन दी जाए। तो दोस्तों देखा आपने, जो जजमेंट मेंटेनेंस केसेस के लिए लैंडमार्क जजमेंट है, जिसे हर एडवोकेट जानता है, हर जुडिशियल ऑफिसर भी जानता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में बिना इस जजमेंट को फॉलो किए ही मेंटेनेंस को फिक्स किया जा रहा है। दोस्तों रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट को फॉलो ना करने का परिणाम यह है कि कोई भी पार्टी ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि जब तक गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आ रही है और ऐसे में पार्टीज को मजबूरी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। दोस्तों यदि आप भी मेंटेनेंस लिटिगेशन में फंसे हैं, आप चाहे पति हैं या पत्नी हैं, तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस जजमेंट को, रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट को एक बार डिटेल में जरूर पढ़ें ताकि उस जजमेंट में दी गई सभी गाइडेंस आपको पता लग जाएं और आप भी कोर्ट में जाकर के इस जजमेंट को कंप्लाई कराने की डिमांड कर सकें ताकि आपके साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो और मेंटेनेंस इस जजमेंट की गाइडेंस के अनुसार ही फिक्स हो या इनकम एफिडेविट के अनुसार ही फिक्स हो। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।